सोचो तुम्हारी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही है, वही बोरिंग रूटीन, कोई एक्साइटमेंट नहीं। लेकिन एक दिन तुम सोकर उठते हो और देखते हो कि तुम एक अलग ही दुनिया में हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम एक राजा के बेटे हो। मतलब पैसा, पावर और लड़कियां तुम्हारे कदमों में। पर गाइस, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बस ऐसा सोचो। तो हाँ, ये रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनिमे की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। और जब एनिमे में ये होता है तो उस एनिमे को कहते हैं रीइंकार्नेशन एनिमे। और एनिमे में ये जॉनरा काफी पॉपुलर भी है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे रीइंकार्नेशन एनिमे जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं और जिसे आपको जरूर से देखना चाहिए। प्लस नंबर 1 पर जो एनिमे है उसे तो लोग सोल लेवलिंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक नॉर्मल हाई स्कूल जापानीज लड़की कैटरीना, नहीं, ये वाली कैटरीना नहीं, ये वाली कैटरीना, जिसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है कि तभी जो हर इसी का एनिमे में होता है उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और फिर वो रीइंकार्नेट होती है एक ऑटोमी गेम की दुनिया में, जहाँ ट्विस्ट ये आता है कि वो रीइंकार्नेट होती है एज अ विलेनेस, जिसका मतलब ये है कि उसका हर एंड बुरा ही होने वाला है। तो इस मुसीबत को कैटरीना कैसे फेस करती है ये जानने के लिए नंबर 5 पे आता है 2023 की फैंटेसी रोमांस एनिमे माय नेक्स्ट लाइफ एज अ विलेनेस, ऑल रूट्स लीड टू डूम। तो सबसे पहले एक्शन और मारपीट तो हर इसी का एनिमे में दिखाई जाती है, लेकिन इस एनिमे में आपको एंगेजिंग कैरेक्टर्स के साथ कॉमेडी भर भर के देखने मिलेगा, जो हर एपिसोड आपको इस एनिमे से हुक करके रखेगी। साथ ही इसकी मेन कैरेक्टर फीमेल होने की वजह से इससे एक यूनिक इसिका एनिमे बनाता है, क्योंकि मैक्सिमम इसिका एनिमे में मेन लीड मेल होते हैं। और इस एनिमे में जहाँ कैटरीना इतनी क्यूट और इनोसेंट होती है जिससे हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके जाल में हो सकता है कि आप भी फंस जाओ। और उसी चीज से इस एनिमे में एक और पॉजिटिव पॉइंट निकल कर आता है, जो है रिवर्स हारेम। लेकिन विलेनेस वाले कॉन्सेप्ट को उतनी सीरियस तरीके से नहीं दिखाया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको लाइट हार्टेड कॉमेडी एनिमे पसंद है विद गुड एनिमेशन एंड ट्विस्ट ऑफ फैंटेसी एंड रिवर्स हारेम, तो ये एनिमे आपके लिए है। एक डीमन किंग एनोस वर्ल्डिगॉड, जो एक दिन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है दुनिया में शांति लाने के लिए, लेकिन 2000 साल बाद वो वापस से अपनी दुनिया में रीइंकार्नेट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो वापस आता है तब सभी लोग उसके बारे में भूल चुके होते हैं। अब एनोस का मकसद है अपनी असली आइडेंटिटी वापस लाना। तो नंबर 4 पर आता है 2020 की फैंटेसी एडवेंचर एनिमे द मिसफिट ऑफ डीमन किंग अकेडमी। सबसे पहले मुझे इस एनिमे में जो चीज अच्छी लगी वो है इसका मेन कैरेक्टर एनोस। अगर तुम इस कैरेक्टर को नहीं जानते हो तो इस एनिमे को देखने के बाद ये कैरेक्टर आपके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर के टॉप लिस्ट पर आ जाएगा। ये बंदा सामने वाले को मार के रिवाइव कर देता है और फिर से उसको मार देता है जस्ट फॉर फ्लेक्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस एनिमे के स्ट्रॉन्ग विजुअल्स और डायलॉग्स इतने कमाल के हैं कि आपको गूज़बम्स आ जाएंगे। लेकिन मेन कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस करने की वजह से साइड कैरेक्टर को इस एनिमे में उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया है, जिससे हम उन कैरेक्टर से खुद को उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको बैड एस और गोजो जैसे एनिमे वाले कैरेक्टर पसंद है तो ये डेफिनेटली आपके लिए वर्थ वॉचिंग होगा। अगर आपको सुकुना, मादरा जैसे बैड एस कैरेक्टर वाले एनिमे पसंद है तो उन्हीं की याद दिलाने वाला है आपको नंबर 2 की एनिमे। एक दिन एक लड़का अपनी फेवरेट गेम को आखिरी बार खेल रहा होता है, लेकिन खेलने के बाद वो उस गेम से लॉग आउट नहीं कर पाता और वो बन जाता है उस गेम के वर्ल्ड का ओवर पावर अनडेड ओवरलॉर्ड। तो नंबर 2 पर आता है 2014 की डार्क फैंटेसी एनिमे ओवरलॉर्ड। एक और इसी का एनिमे जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर एज अ विलन इस नए वर्ल्ड में फंस जाता है, लेकिन उसके हर एक्शन के पीछे एक रीजन होता है जो आप एनिमे में देखना। मेन कैरेक्टर के साथ इसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का स्वैग और लॉयल्टी देख के आपको हर एक कैरेक्टर ही बहुत पसंद आएगा। साथ ही एनिमे की एनिमेशन और साउंड ट्रैक भी इतनी कमाल के हैं कि एक बार सुनने के बाद आप डेफिनेटली दोबारा सुनने वाले हो। बस हो सकता है कि कहीं कहीं पे दी गई इसकी CGI एनिमेशन आपको पसंद ना आए, लेकिन उस चीज को साइड रख के ये एनिमे काफी लाजवाब एनिमे है। तो 4 सीजन के साथ आप इस एनिमे को जरूर से देखना। दुनिया का सबसे बड़ा शासन जो अपने काम में एकदम परफेक्ट है, जिसे कोई भी पकड़ नहीं सकता, लेकिन एक दिन उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन उसे धोखा देके उसको मार देती है। बट कहानी यही खत्म नहीं होती, वो रीइंकार्नेट हो जाता है एक दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ उसे एक इम्पॉसिबल मिशन मिलता है कि उसे उस वर्ल्ड के हीरो को मारना होगा। अब क्या दुनिया का महान असासिन इस मिशन को पूरा कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए नंबर 4 पर आता है 2021 की मिस्ट्री ड्रामा एनिमे वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असासिन गेट्स रीइंकार्नेटेड एज एन World finest assassin gets reincarnated as an aristocrat.
फाइनली 10 बार बोलने के बाद मैंने ये बोल लिया है, लेकिन इस एनिमे का नाम भले ही बड़ा है लेकिन स्टोरी काफी जबरदस्त है। इसका मेन कैरेक्टर ओवर पावर्ड के साथ काफी स्मार्ट भी है, जिसकी हर एक फाइट की प्लानिंग देखने में आपको बहुत मजा आएगा। प्लस इसके एक्शन सीन्स इतने स्मूथ और क्लीन वे में दिखाए गए हैं जो देखने में काफी मजेदार तो लगता ही है, लेकिन उसी के साथ आपको उन सीन्स को दोबारा देखने का मन करेगा। बस कुछ एपिसोड ट्रेनिंग मोड में ही रह जाते हैं, मतलब इसे देखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको स्मार्ट मेन कैरेक्टर वाले एनिमे पसंद है तो आपको इस एनिमे को जरूर से ट्राई करना चाहिए। नंबर 1 से पहले ये कुछ और रीइंकार्नेशन एनिमे हैं जो मैंने इस लिस्ट में नहीं रखे हैं क्योंकि ये बहुत पॉपुलर सीरीज हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने इसे नहीं देखा है तो इन्हें भी जरूर देखना। पहला है मुसुको टेंसाई और दूसरा दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। नंबर 1 पर जो एनिमे है उसे लोग सोल लेवलिंग से कंपेयर कर रहे हैं, जिसकी हाइप इतनी ज्यादा थी और उसी के साथ इस एनिमे की बातें इतनी चल रही थी कि मैं मजबूर हो गया इस एनिमे को देखने के लिए। तो नंबर 1 पे आता है फैंटेसी एक्शन एनिमे द बिगनिंग आफ्टर द एंड। सबसे पहले इस एनिमे की स्टोरी की बात करें तो एक मॉडर्न वर्ल्ड का पावरफुल किंग ग्रे, जिसकी डेथ के बाद वो जन्म लेता है एक ऐसे मैजिकल दुनिया में एज आर्थर लेविन, जहाँ मैजिकल क्रिएचर्स और बीस्ट होते हैं। अब आर्थर को यहाँ ये पता करना है कि उसका रीइंकार्नेशन इस वर्ल्ड में आखिर क्यों हुआ है। इसी का एनिमे में उसका वर्ल्ड बिल्डिंग उसका की होता है, जिसे इस एनिमे में नेक्स्ट लेवल दिखाया गया है। बस एनिमेशन इस एनिमे की थोड़ी और अच्छी होती तो इसका लेवल कुछ और ही होता, लेकिन आगे चल के इसकी स्टोरी काफी अमेजिंग होने वाली है, जिससे आप एनिमेशन पे ध्यान ही नहीं दोगे। बाकी इस एनिमे के अभी ज्यादा एपिसोड्स नहीं आए हैं तो ज्यादा बोलना सही नहीं होगा, पर अगर आपको सोल लेवलिंग और मुसुको टेंसाई जैसे एनिमे पसंद है तो आपके लिए ये एनिमे बिल्कुल परफेक्ट है। तो गाइस यही थे कुछ रीइंकार्नेशन एनिमे जिन्हें देखने के बाद डेफिनेटली आप इनके फैन हो जाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करना और एक सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट्स में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपका फेवरेट रीइंकार्नेशन एनिमे कौन सा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।